जब भी हम किसी भी कपल का प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग करते हैं, मतलब गर्भधारण से पूर्व ही अगर उसको हम परामर्श देते हैं, तो उसमें हमको कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ तत्व होते हैं जिनके बारे में जानना जरूरी होता है। तभी हमारी जो काउंसलिंग होगी वो अच्छी तरीके से पूरी हो पाएगी। साथ है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना ऑफ नर्सिंग में, और आज हम पढ़ने वाले हैं प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के बारे में। मतलब कि जब भी कोई कपल बच्चा प्लान करता है, मतलब प्रेगनेंसी प्लान करता है, तो प्रेगनेंसी से पहले ही जो उसको परामर्श दिया जाता है उसी को हम कहते हैं प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। मतलब कि कंसेप्शन से पहले ही जो परामर्श दिया जाए, जो सुझाव दिया जाए किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा, किसी भी फिजिशियन के द्वारा या फिर किसी भी हेल्थ वर्कर्स के द्वारा, वो क्या होता है, वो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग होता है। तो इसमें बहुत सी चीजें हम देखते हैं, क्योंकि अगर कोई भी मान लीजिए जो फीमेल है, अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है और कंसीव करने के बाद जब वो विजिट के लिए जाती है हॉस्पिटल, तो उस दौरान अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन दिखता है तो फिर हम उसको ट्रीट नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा वो समस्या पैदा करता है। इसकी वजह से माँ और बच्चा दोनों के लिए खतरा भी हो सकता है। और कोई भी कपल बच्चा प्लान करने से पहले ही किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग करवा लेता है, उनसे सलाह ले लेता है, तो ये उसके लिए अच्छा होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से तत्व हैं, इनके बारे में जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं। तो फर्स्ट है इसमें डिटेक्शन ऑफ हाई रिस्क। तो गर्भधारण से पूर्व ही जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जो भी हाई रिस्क होते हैं, उनको पहचानना ही सबसे बड़ा एलिमेंट्स होता है किसका, जो भी प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग होती है उसका। किसी भी फीमेल की अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव करने वाली है तो सबसे पहले हमको उसके बारे में जानना पड़ता है कि ऐसे कौन से हाई रिस्क जैसे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उसकी प्रेगनेंसी के दौरान। अगर ऐसा है तो फिर समय रहते ही हम उसको ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से जब वो प्रेग्नेंट हो तो जो माँ है और जो उसका बच्चा है, उन दोनों में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, वो दोनों क्या हो, स्वस्थ हो, उसकी प्रेगनेंसी अच्छी रहे। हमारे प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग का या फिर गर्भधारण से पूर्व जो परामर्श है उसका उद्देश्य होता है कि जो माँ और बच्चा है उन दोनों को स्वस्थ और सुरक्षित रखना। मतलब कि जो भी फीमेल है जो प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है उसको किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन के बारे में पहले से ही उसके बारे में पता लगाना और उसको समय रहते ही ट्रीट करना, जिससे उसकी प्रेगनेंसी अच्छी हो। तो इसके लिए हमको जो भी कपल होता है उसके बारे में कुछ डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, कुछ जानकारियां लेनी पड़ती हैं। तो उसमें से कौन कौन सी जानकारियां होती है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है इसमें पास्ट हिस्ट्री ऑफ सर्जिकल एंड मेडिकल डिजीज। मतलब कि जो भी कपल है, जो भी मेल और फीमेल है, उनकी अगर कोई पहले की सर्जिकल या फिर मेडिकल किसी भी तरह की किसी बीमारी की हिस्ट्री है तो उसके बारे में हमको पहले से ही पता होना चाहिए। इसके बारे में हम उनसे पूछते हैं। जैसे अगर फीमेल है, अगर वो पहले से ही हाइपरटेंशन की पेशेंट है या फिर डायबिटिक की पेशेंट है या फिर थायराइड जैसे उसको समस्या है, तो ऐसे सिचुएशन में हम उसका पहले जो भी हाई ब्लड प्रेशर है या फिर थायराइड है उसको नॉर्मल लेवल पे लाएंगे, उसके बाद ही हम उसको आगे का प्रोसेस समझाएंगे। इसी तरह से जो मेल होता है उसके बारे में भी हमको जानना जरूरी होता है कि पहले उसको किसी भी तरह की कोई ऐसी मेडिकल या फिर सर्जिकल बीमारी तो नहीं हुई है, उसके अंतर्गत उसने कोई ट्रीटमेंट तो नहीं लिया है, क्योंकि इन सब का भी प्रभाव पड़ता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इन सब के बारे में जानना जरूरी होता है। तो कोई भी अगर कपल हमारे पास आता है प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए, तो इस तरह से पहले हम उसका जो भी पास्ट उसका मेडिकल या फिर सर्जिकल किसी भी तरह की बीमारी की हिस्ट्री है तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट इसमें सेकेंड होता है ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री ऑफ फीमेल। मतलब कि जो महिला है उसकी किसी भी तरह की कोई प्रसूति रिलेटेड बीमारी तो नहीं है या फिर कोई ऐसे हिस्ट्री तो नहीं है, इसके बारे में हमको उससे जानकारी लेनी होती है। जैसे जो फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रही है, जो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के हमारे पास आई है, उसको पहले कभी कंसेप्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है इसके बारे में पूछना, या फिर उसका कभी कोई मिसकैरेज तो नहीं हुआ है, या फिर किसी तरह का उसका कोई एबॉर्शन तो नहीं हुआ है, या फिर कंसेप्शन से पहले वो कौन सा कंट्रासेप्टिव फिक्स यूज कर रही थी या फिर कंट्रासेप्टिव के लिए कोई इंजेक्शन यूज कर रही
रही थी या फिर जेली यूज कर रही थी, मतलब जो भी वो कंट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रही थी या फिर नहीं यूज कर रही थी, उन सब के बारे में पता लगाना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर फीमेल स्टार्टिंग से ही कंट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं तो फिर आगे उनको कंसेप्शन करने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। तो इन सब चीजों के बारे में जानना बेहद ही जरूरी होता है। तो जब भी कोई कपल आता है प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए, गर्भधारण से पूर्व ही परामर्श लेने के लिए, तो उस दौरान जब हम उससे बातें करेंगे, उससे जो भी डाटा है वो कलेक्ट करेंगे, तो उसमें एक डाटा ये भी होगा कि जो फीमेल है उसने पहले की जो उसकी हिस्ट्री है या फिर अभी प्रेजेंट में जो उसकी हिस्ट्री है वो किस तरह की है। जब वो हमारे पास आए तो उस दौरान उसने कोई ऐसा मेथड तो नहीं यूज किया हुआ है कंट्रासेप्शन के लिए। तो इन सब के बारे में जानना बेहद ही जरूरी होता है। नेक्स्ट इसमें थर्ड है पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री, तो पर्सनल हिस्ट्री में हम मेल और फीमेल दोनों की हिस्ट्री लेते हैं, फीमेल एंड मेल दोनों की हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें हम उनसे पूछते हैं कि उनमें किसी भी तरह का कोई अब्यूज हैबिट तो नहीं है, कोई अल्कोहल तो नहीं ले रहा है, या फिर कोई स्मोकिंग तो नहीं करता है, या फिर जो मेल फीमेल है उन्होंने कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो नहीं किया है, या फिर उन्हें किसी भी तरह की कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं है। तो इस तरह से जो उनकी पर्सनल व्यक्तिगत हिस्ट्री होती है उसके बारे में भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई जेनेटिक बीमारी है जो माँ से बच्चे में जा सकती है या फिर जो पिता बनने वाला है उससे बच्चे में जा सकती है, तो उसके बारे में पहले से ही हम जानकारी हासिल करके उसके बारे में जो भी सलाह हो, जो भी ट्रीटमेंट हो, वो उसको दे सकें, जिसकी वजह से आगे प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है फैमिली हिस्ट्री। तो फैमिली जो हिस्ट्री होगी इसमें भी जो भी कपल हमारे पास आया है, मेल एंड फीमेल दोनों के परिवार की हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। मतलब कि उनसे पूछते हैं कि जो भी उनके माता पिता है, भाई बहन है, उनमें किसी भी तरह की कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज तो नहीं है, जैसे किसी को हाइपरटेंशन जैसी समस्या तो नहीं है जो उसके माता पिता है मेल या फिर फीमेल के, उनके माता पिता को हाइपरटेंशन जैसी समस्या तो नहीं है, या फिर डायबिटीज जैसी समस्या तो नहीं है, या फिर जो फीमेल है उसकी जो माँ है उनको मल्टीपल प्रेगनेंसी जैसा कोई ऐसे तो कारण नहीं है। तो इस तरह से जो भी फैमिली हिस्ट्री होती है उसको हम कलेक्ट करते हैं, जिससे अगर इसकी वजह से जैसे अगर बहुत सी फीमेल्स होती हैं कि अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री में मतलब उनकी माँ को ट्विंस प्रेगनेंसी है या फिर ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है या फिर प्री टर्म प्रेगनेंसी है, तो फीमेल्स को भी ऐसी प्रेगनेंसी होने के चांस रहते हैं। तो अगर इसके बारे में हमने पहले से ही डाटा कलेक्ट कर लिया तो फिर जब उसकी प्रेगनेंसी होगी तो ऐसे कॉम्प्लिकेशन से हम उसको पहले से ही प्रिवेंट रख सकते हैं, क्योंकि हमको उसके बारे में पहले से ही पता है। तो जो गर्भधारण से पूर्व परामर्श होता है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, हर कपल्स को ये करना चाहिए। जितने भी न्यू मैरिड कपल हैं जब वो फैमिली प्लानिंग करते हैं, बच्चे के लिए प्लान करते हैं, तो उन्हें किसी भी अच्छे से डॉक्टर के पास जाकर अपनी काउंसलिंग जरूर करवानी चाहिए। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है लैबोरेटरी टेस्ट। जो भी मेल फीमेल है कपल है उनका लेबोरेटरी टेस्ट भी करवाया जाता है। लेबोरेटरी टेस्ट से ये पता चल जाता है कि जो भी मेल और फीमेल में ब्लड रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं या फिर अदर जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में हमको इजीली पता चल जाता है, और फिर उसके आधार पर भी हम अपना ट्रीटमेंट दे सकते हैं। या फिर अगर हम खुद नहीं कर सकते तो उससे रिलेटेड जो भी डॉक्टर है, जो भी फिजिशियन है, हम फिर उनके लिए रेफर कर देते हैं ताकि वो वहां जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकें और फिर अच्छे से कंसेप्शन कर सकें। नेक्स्ट इसमें सेकेंड पॉइंट है फोलिक एसिड टैबलेट्स। मतलब कि जो फीमेल होती हैं जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है तो उसको हम कंसेप्शन से 1 महीना पहले से ही फोलिक एसिड टैबलेट्स देते हैं, जिसकी वजह से ये एक तरह से इनफर्टिलिटी को भी प्रिवेंट करता है। क्योंकि अगर फीमेल की बॉडी में फोलिक एसिड की कमी हो जाती है तो इसकी वजह से भी बेबी कंसीव नहीं होता है। इसलिए किसी भी फीमेल को कंसेप्शन होने से 1 महीना पहले से ही जो फोलिक एसिड टैबलेट्स होती है वो दी जाती है, जिसकी वजह से उसको इजिली कंसेप्शन हो सके। इसके साथ ही जब फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है तो फिर 3 महीने तक कंटिन्यू फोलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती हैं। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं, जिससे आपको क्लियर पता हो जाए कि जो फोलिक एसिड टैबलेट्स होती है वो कितने ग्राम में दी जाती है और कितने दिनों तक दी जाती है, कितने अमाउंट में दी जाती है और इसका क्या फंक्शन होता है। तो इसके बारे में आप उस वीडियो में डिटेल में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो अभी क्या था कि सेकंड पॉइंट था जो भी प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के एलिमेंट्स है उसमें फर्स्ट हमने देखा डिटेक्शन ऑफ हाई रिस्क। नेक्स्ट क्या है फोलिक एसिड टैबलेट्स। मतलब कि जो कपल हमारे पास आया है, जो फीमेल हमारे पास आई है गर्भधारण से पूर्व ही परामर्श लेने के लिए, उसको हमको फोलिक एसिड टैबलेट्स देनी है ताकि वो कंसेप्शन के 1 महीना पहले से ही इसकी जो नियमित डोज है उसको ले सके, जिसकी वजह से जो भी उसका बच्चा होगा उसमें किसी भी तरह की
कोई कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी ना हो। जैसे बहुत से बच्चों में फोलिक एसिड की कमी की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसी बीमारियां हो जाती हैं, तो ऐसा ना हो इसके लिए भी हम उसको फोलिक एसिड प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट इसमें थर्ड है प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ मेडिकल डिजीज। मतलब कि जो फीमेल है अगर उसमें किसी भी तरह की कोई बीमारी है, मेडिकल कोई तरह की कोई समस्या है, जैसे उसको हाइपरटेंशन की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है या फिर थायराइड की समस्या है, तो अगर ऐसी किसी भी तरह की उसको दिक्कत है तो इसके बारे में पहले से ही परामर्श ले लेना चाहिए और कंसेप्शन से पहले ही इसका ट्रीटमेंट भी करवा लेना चाहिए। क्योंकि अगर इसके बारे में हम परामर्श नहीं लेते हैं तो फिर जब कंसेप्शन हो जाता है, कंसेप्शन के बाद फिर ये चीजें बड़ी होने लगती हैं और फिर ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी कॉज करती हैं, जिसकी वजह से जो बच्चा होता है या फिर जो माँ होती है दोनों की जान को खतरा हो सकता है। जैसे अगर कोई फीमेल है उसको हाइपरटेंशन की समस्या है और उसने प्रेगनेंसी से पहले उसकी कोई काउंसलिंग नहीं करवाई, कोई परामर्श उससे रिलेटेड किसी भी डॉक्टर से नहीं लिया और उसने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद भी जो हाइपरटेंशन की समस्या है वो बनी हुई है, तो अगर समय रहते हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो एक तरह से 20 सप्ताह जब हो जाते हैं प्रेगनेंसी को तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्री इक्लैम्सिया बोलते हैं। तो जब प्री इक्लैम्सिया की कंडीशन हो जाती है तो फिर फीमेल का जो ब्लड प्रेशर है वो तो बढ़ा ही रहता है, साथ ही उसको ओडिमा जैसी दिक्कत होने लगती है, मतलब उसको खास करके पैरों में सूजन होती है, उसके बाद पूरे शरीर में सूजन हो जाती है, उसका जो यूरिन होता है उसमें प्रोटीन आउटपुट होने लगता है, प्रोटीन बाहर आने लगता है। फिर उसको अगर हम प्री इक्लैम्सिया को ट्रीट नहीं करते हैं तो उसकी वजह से इक्लैम्सिया भी हो जाता है, जिसकी वजह से फिर फीमेल को सीजर भी आने लगते हैं और अगर सीजर आने लगे तो फिर बच्चे और माँ दोनों के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाता है। किसी भी फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले, गर्भ धारण करने से पहले किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लेना चाहिए। नेक्स्ट इसमें फोर्थ एलिमेंट है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन अब जो भी फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहिए उस फीमेल को कुछ ऐसी वैक्सीन होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लगवानी चाहिए, उसको पहले से ही लगवा लेना चाहिए। जैसे अगर उसको अभी प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो उसके 2-3 महीने पहले से ही उसको ये टीके लगवा लेने चाहिए। जैसे होता है हेपेटाइटिस एंड रूबेला, हेपेटाइटिस एंड रूबेला, तो जो हेपेटाइटिस एंड रूबेला की वैक्सीन होती हैं इनको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लगवाना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से जो बच्चा है वो एबॉर्ट हो सकता है। इसलिए परामर्श दिया जाता है, ये सलाह दी जाती है कि जो भी फीमेल कंसेप्शन कर रही है वो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रही है वो प्रेगनेंसी के 2-3 महीने पहले ही इन वैक्सीन को लगवा ले, जिसकी वजह से वो फिर बाद में आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव कर सके और उसको इस तरह की कोई बीमारी ना हो। प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी फीमेल को हेपेटाइटिस या फिर जो रूबेला है, मतलब कि जो लाइव वैक्सीन होती हैं ऐसी वैक्सीन नहीं लगती हैं, सिर्फ और सिर्फ उस समय टीडी की वैक्सीन लगती है। टीडी की 2 डोज लगती है। जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चलता है वैसे ही फीमेल को फर्स्ट डोज लगवा लेनी चाहिए या फिर अगर वो हॉस्पिटल विजिट के लिए जाती है तो उस दौरान उसे टीडी की फर्स्ट डोज लगवा लेनी चाहिए। इसके बाद जो सेकेंड डोज होती है वो फर्स्ट डोज जिस डेट पे लगी होगी उसी डेट पे अगले महीने सेकेंड डोज की जो वैक्सीन होती है वो लगती है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हम वैक्सीन की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ टीडी वैक्सीन ही लगती है, इसके अलावा किसी भी तरह की कोई वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। ये बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, आपकी प्रेगनेंसी लॉस हो सकती है। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ एलिमेंट है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। साइकोलॉजिकल सपोर्ट, तो बहुत से ऐसे कपल्स होते हैं जिनको बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, बहुत ज्यादा घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, बहुत से क्वेश्चंस होते हैं उनके दिमाग में कि जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होगी तो पता नहीं क्या क्या चीजें होंगी, कैसे कैसे सिम्टम्स दिखेंगे, वो कैसे उसको मैनेज करेंगे, जो लेबर का प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, हम बच्चे की केयर कैसे करेंगे, जो माँ है उसका हेल्थ स्टेटस कैसा होगा, मतलब बहुत से सवाल उनके दिमाग में रहते हैं। जो भी कपल्स न्यू प्रेगनेंसी करते हैं या फिर सेकेंड प्रेगनेंसी करते हैं, हर प्रेगनेंसी में कुछ नए सवाल व्यक्ति के अंदर रहते ही रहते हैं। तो उस दौरान जो भी काउंसलर होती हैं वो उन्हें एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देती हैं, उनके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनका सपोर्टिव आंसर देती हैं, जिसकी वजह से जो भी उनकी जिज्ञासा है उनको शांत किया जा सके, जो भी उनके डाउट्स हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से उन डाउट को क्लियर किया जा सके, जिसकी वजह से आगे उनकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट इसमें 6 पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ जेनेटिक डिजीज।
मतलब कि जो भी कपल हमारे पास आया है, अगर उनमें किसी भी तरह की कोई जेनेटिक बीमारी है, कोई वंशानुगत बीमारी है, तो उसका पहले से ही प्रिवेंशन किया जा सके, उससे पहले से ही बचाव किया जा सके। मतलब कि अगर कोई फीमेल है या फिर मेल है, अगर वो दोनों कपल हैं और वो हमारे पास आते हैं गर्भधारण से पूर्व ही परामर्श लेने के लिए, और उस दौरान उनका कहना है कि उनको किसी भी तरह की कोई जेनेटिक बीमारी है जो उनसे बच्चे को हो सकती है, तो उस दौरान हम प्राइमरी या फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन का मेथड यूज करके उस जो बीमारी है उससे जो कपल्स का होने वाला बच्चा है उसको प्रिवेंट करेंगे, उसको बचाने की कोशिश करेंगे, जिससे आगे जो भी प्रेगनेंसी फीमेल कर रही है उसको किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और उसके बच्चे में जो जेनेटिक डिजीज है उससे किसी भी तरह कोई लक्षण ना हो। तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं और इसी एलिमेंट्स पे हम अपना काम करते हैं। साथ ही जो कपल्स होते हैं हम उनको सुझाव देते हैं, उनको परामर्श देते हैं कि अगर वो किसी भी तरह का कोई नशीला पदार्थ ले रहे हैं तो वो उसको छोड़ दें, क्योंकि जो नशीले पदार्थ होते हैं उनको लेने की वजह से भी जो कंसेप्शन होता है वो नहीं होता है। तो अगर कोई मेल है या फिर फीमेल है वो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, उनको कंसेप्शन करना है, बेबी करना है, तो अगर कोई ऐसी स्मोकिंग की उनकी आदत है, ड्रिंकिंग की आदत है, तो वो छोड़ देनी चाहिए, जिसकी वजह से जो कंसेप्शन का प्रोसीजर है वो हो सके और फिर उनको हेल्दी बच्चा मिल सके। इसके साथ ही हम इस विषय पे भी चर्चा करते हैं कि गर्भावस्था के दौरान कौन कौन सी सावधानियां हैं जो फीमेल को रखनी चाहिए। जैसे उसको अपनी डाइट जो पैटर्न है वो प्रॉपर अच्छा रखना चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए, उसको ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उसको वॉक करना चाहिए, बहुत ज्यादा सेडेटिव लाइफ नहीं रहनी चाहिए, प्रॉपर टीटी का वैक्सीन लगवाना चाहिए, लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाना चाहिए, जो 2 व्हीकल होता है उस पे भी उसको ड्राइव नहीं करना चाहिए, और कहीं जाना पड़ रहा है तो फिर उसको 4 व्हीलर का यूज करना चाहिए, उस पे वो रिलैक्स होके कहीं भी जा सकती है। इसके साथ ही वो आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स ले, कैल्शियम की टैबलेट्स ले, और साथ ही वो एक्सरसाइज भी करे और फिजिकल एक्टिविटी भी थोड़ा बहुत करती रहे, जिसकी वजह से उसमें मस्कुलर रिजिडिटी ना हो और आगे जो उसकी डिलीवरी है वो नॉर्मल हो सके। तो अगर कोई भी कपल है, अगर वो फैमिली प्लान कर रहा है और वो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए हमारे पास आता है, मतलब गर्भधारण से पूर्व ही अगर किसी भी तरह का कोई परामर्श चाहता है और हमारे पास आता है, तो फिर ये जो यहाँ पे इतने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, जो तत्व दिख रहे हैं, इसी के आधार पे हम उसको परामर्श देने की कोशिश करते हैं, उसका हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, उसका डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर जैसे उसका डाटा होगा उसी के आधार पे फिर हम उसको परामर्श देते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो से बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर आपसे वो कंसेप्शन से रिलेटेड किसी भी तरह का परामर्श चाहता है तो आप सही गाइड उसको कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।